लेना। हेलो, कहाँ जा रही हो? कौन हो तुम? लग तो ऐसे ही रही है यार, लेकिन पता नहीं है, किसी को परेशान करना ठीक बात नहीं होगा। हाँ, लेकिन परेशान बहुत लग रही है। हाँ, क्या करे? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। क्यों जा रहे हो? हाँ? कौन हो तुम? स्वीटी नाम है तुम्हारा? हाँ? छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। स्वीटी नाम कौन हो तुम लोग? मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या हो गया? स्वीटी, स्वीटी ही नाम है ना तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम स्वीटी। क्या करना है आपको? तो इतना परेशान क्यों, रो क्यों रही हो? नहीं, मुझे प्लीज परेशान मत करो, मुझे मेरे हाल अरे पे मेरी बात सुनो, क्यों ऐसा कर रही हो? हाँ? क्यों कर रहे हो, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ? किसी और की गलती का नतीजा तुम खुद भुगतना चाहती हो। अरे तुम अपने आप में श्योर रहो ना कि तुम अपने जगह पे सही हो। मेरी तो जिंदगी खराब तुम हो अपनी गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं? तुम अपनी बदनामी के मुझे नहीं सबूत तुम जीना, खुद मुझे देना नहीं चाहती हो। इधर आओ, चलो बैठो वहाँ पे। जाओ मत, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। देखो, जब तुम्हारा नाम मुझे पता है तो सब चीज़ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पापा के बारे मेरा नाम किसने बताया? में सब मैं जानता हूँ। परेशान मत हो, चलो वहाँ बैठो पहले, वहाँ बैठो पहले। क्यों आई हो भाग के, पहले ये बताओ। हाँ, एक बेटे की जिंदगी बर्बाद हो ही जाती है। शादी करो तब बर्बाद, नहीं करो तब बर्बाद, अच्छे से हो जाए तब बर्बाद, गलत से हो जाए तब बर्बाद। देखो, तुम बेवजह के अपने आप को कोस रही हो, समझ में आ रहा है? जो गलती किया है ना वो मौज उड़ा रहा है, लेकिन जो गलती नहीं किया है वो सजा काट रहा है। यही तो होता है इस कलयुग में, और क्या होता है? जो गलती करता है वो सजा। क्यों, पहले ये बताओ, तुम घर से भाग के क्यों आई? पहले क्यों अपने पापा से झूठ बोली तुम? जिस घर में एक उसका बाप। तुम यहाँ हमको देख रही थी ऐसे, पहचानती हो क्या हमको? हाँ? मैं नहीं पहचानती आपको। भानु प्रताप की बेटी हो ना? हाँ। आपको किसने बताया? आपको कैसे पता? पापा फोन किए थे तुम्हारे? वो मुझे जीने नहीं देंगे। पहले तो घर पे मुझे ताने देते हैं, ताने मारते हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया। अब भी मुझे नहीं जीने दे रहे, बाहर भी मुझे जीने नहीं दे रहे। क्या? खड़ा होकर एक बार, क्या इस बैग में क्या क्या है? हाँ? कपड़े हैं मेरे। क्या सोचकर मतलब घर से निकली हो? हाँ? देखो, घर से भागने से अगर तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाता ना तो तुम बहुत पहले भागकर अपना समस्या का समाधान कर लेती, लेकिन उससे नहीं होगा ना। तो मेरी गलती क्या है? मैंने करा क्या है? मैंने कुछ गलत भी नहीं किया, और मेरे को सुनना भी पड़ रहा है, सहना भी पड़ रहा है। क्यों ऐसा? क्यों घर से भागना भी पड़ रहा है? क्यों मेरे ही नसीब में? क्यों? तो जब तुम गलत नहीं हो तो तुम क्यों घर से भाग रही हो? तुम अपने आप को साबित कर रही हो कि तुम गलत हो। तो उनके ताने सुनती रहूं घर में पड़ी पड़ी अरे बैठी? पिता के ताने नहीं होते हैं। ताने ही हैं, ताने से भी ज्यादा बुरी चीजें हैं। एक बाप अपनी बेटी को कभी ताना नहीं मारता, तुम्हारी गलत सोच है, समझ में आ रही है? और तुम इस तरह का हरकत करके, घर से भाग करके, अपने पापा को त्याग करके, अपने पति से तो तुम तलाक की केस लड़ी रही हो, और घर से भाग रही हो, तो ये एकदम कंफर्म कर रही हो कि तुम गलत हो। हाँ, मैं तो गलत ही हूँ, मैं सबकी नजरों में गलत हूँ। मैं सही कहाँ हूँ? क्यों लड़ रही हो केस? तो 3 साल 4 साल से क्यों लड़ रही हो? 5 साल से। 5 साल से क्यों लड़ रही हो? 3-4 साल से नहीं, 5 साल से। क्या करूँ? और मैं क्या कर क्या सकती हूँ? मैं देखो, बच्चे हो नहीं कि तुमको सारी चीज़ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, फिर भी तुम इस तरह का गलती कर रहे हो। इस तरह के गलती से ना एक नहीं कितने पूछ की जीवन बर्बाद हो जाती है। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। किधर है जी? बताओ। किधर है? इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए, तुरंत आइए, अच्छा वो तो इधर आइए।
आ रहे हैं तुम्हारे पिता, मुझे उनसे मेरी बात मानो तुम। नहीं, मुझे तुम उनसे बात नहीं करनी, उनको मत बुलाओ यहाँ पर, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। उनसे क्या दिक्कत है तुमको? मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे क्यों ऐसा कर रही है? इसको कब तक समझाऊंगा मैं, कब तक समझाऊंगा मैं, आप बताओ। मतलब आप चाहते हो घर छोड़ के भाग जाए? नहीं, आप कौन सा चाहते बाप हो होगा जो अपनी बेटी को चाहेगा घर छोड़ करके चली तो जाए? फिर क्यों उस घर में उस इतना तमाशा उसके साथ हो रहा है? उठते बैठते सोते जगते ताने ताने, ये है वो है, ये कर लिया तूने, तुझे वो कर लिया, ऐसे बेटा कर, अब क्यों कर हमारी लिया, बातें वैसे ताने क्यों लगने कर लगी लिया? तुझे? क्यों हमारी बातें तुझे ताने लगने लगी है? क्यों दे रहे हो तुम मुझे? मेरा दुख समझने से गए तुम मुझे ताने दे रहे हो, तुम मुझे दुख दे रहे हो और मेरे को समझ नहीं रहे तुम। अच्छा, हम तुम्हारा हाँ। दुख नहीं समझते? एक बाप को एक बेटी का दुख समझना चाहिए, पर बाप उल्टा उस बेटी को ताने दे रहा बहुत है। बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा है। आप आज यहाँ से चले जाओ, मैं आपसे बात जो नहीं करना बातें तुम्हें आशीर्वाद लगती थी आज मैं तुम्हें यहाँ ताने से लग रही भी हैं। चली जाऊंगी, बता रही हूँ मैं। बेटा मत जाओ बेटा, हमने तुमसे तो कहा नहीं तुम यहाँ से चली जाओ। मैं हमारी यहाँ बात तो कम से कम सुनोगी पूरी है। हमको मालूम है तो तकलीफ है तुम्हें, हमने तुमको कई बार समझाने की कोशिश की। आपको तो तकलीफ नहीं है ना मेरी तकलीफ से। एक बात बताइए, हाँ कौन है इनके पति? कहाँ आप शादी किए? बताएगी बेटा? मैं बताया आपसे तूने? पूछता हूँ, उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। इससे पूछिए यार, मैं क्या बताऊंगा? कहाँ रहते हैं आपके पति? क्या काम करते हैं? मैं उस इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती जिसको 5 साल से मेरी याद नहीं आई, जिसने मेरा पता नहीं लिया, जिसने मेरा हाल चाल नहीं पूछा। मैं उसके बारे में नहीं कह सकती कुछ। क्या हुआ है, कैसे हुआ था? एक बार खड़ा होकर बताओ सारी चीज़। देखो, कोई भी चीज़ का ना, किसी भी समस्या का समाधान निकालने से निकलता है, घर छोड़ के भागने से या किसी को भला बुरा बोलने से नहीं निकलता है उसका। घर छोड़ के भागोगे, कहीं भी कुछ भी करोगे उल्टा सीधा, उससे और बदनामी मिलेगी तुमको। जो चीज़ तुम्हारे ऊपर जो दाग लग रही है उसको तुम उस कंफर्म कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो कि वो सच है एकदम बिल्कुल। सही कह रहे हैं, कोई सोल्यूशन थोड़ी नहीं है भागने से। भागने से बताओ कोई हल निकलेगा? कोई बताओ मुझे। मान के चलो आज तुम्हें अपने पिता की मतलब बातों को तना लग रहा है तुमको। अगर यही चीज़ अगर कोई दूसरा कोई बोले, तुम्हारे गांव वाले बोले, तुम्हारे ससुराल वाले बोले, तब तुमको अच्छा लगेगा? है कोई जवाब तेरे पास? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब आप ही इतने ताने देते हो, आप इतने सब कुछ बेटा, बोलते हो, ताने बोलो नहीं ना देते। सबको। आपने तो सारे परिवार में, सारे गांव में, सब जगह आपने तो बोला है। यहाँ भी आप बोलो ना, आपने भी इनको भेजा है ना। एक बात बताओ, किस बात की अपने पति से तुम केस लड़ रही हो? क्यों लड़ रही हो? हैं? पसंद नहीं है वो? कौन फाइट किया है केस? पहले तुमने दायर किया है या वो किए हैं? हस्बैंड ने किया है मेरे। क्यों किए हैं? कोई तो रीजन होगा ना। कितना दिन आप लोग साथ बिताए थे? पता नहीं कि क्यों, क्या रीज़न था, क्यों था, कैसे था, कुछ पता नहीं चला। साथ में तो बेटा रही हो ना। कैसा व्यवहार था उसका मुझे बताना यार। कितना झगड़ता था मुझे बताना। कैसा भी व्यवहार था, एक लड़की के लिए शादी के बाद उसका पति ही सब कुछ होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसकी चीज़ें, उसका मार पीट, लड़ाई झगड़ा सब सहना पड़ता था मुझे, क्योंकि वो मेरा पति था। उसको छोड़ तो नहीं सकती थी ना मैं, पर उसने वो मारता पीटता था, तुम क्या करती थी? बताओ अपने बारे में कुछ बताओ। मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूं? मैं तो अपने बाप का घर देख के आई थी कि मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरा बाप है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप मुझे ताने मारेगा। अच्छा, बाप ताने मारता है? बाप तुम्हें समझता नहीं है। बाप अगर तुम्हारा घर बसाए रखने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। गलत आदमी है ना वो। एक बात बताइए, जिनसे इनका शादी हुआ था आपके लेवल के थे वो? नहीं। फिर क्यों आप शादी कराए? अच्छा घर है, बड़ा स्टार है वो, इसीलिए शादी करवाई थी। और क्या गलत कर दिया? हर बाप चाहता है हमारी बिटिया एक अच्छे घर में जाए, ऊंचे घराने में जाए। नहीं करना चाहिए, अपने ही लेवल के, अपने ही अकॉर्डिंग। क्या गलत कर दिया? एक बेटी को वहीं भी आना चाहिए जहाँ निभ सके। एक मिनट, आप बताओ, आप अपनी बहन को या बिटिया को, कोई भी होगी, आप हमेशा अच्छे घर में ही देना चाहोगे ना? आप चाहोगे हमारे ऊपर से, हमारे ऊपर वाले घराने पर जाए और हमसे भी अच्छे घराने में जाए, यही तो आप चाहोगे ना? है, हमारे पास नहीं है वो इसको मिले। आपकी सोच में और जहाँ लड़की जाती है उनकी सोच में बहुत फर्क होता है। बेटा क्या ऐसा वो गलत कर नहीं दिया? समझेंगे, वो सोचेंगे गरीब घर की है, गरीब घर से आई है, सब सह लेगी। तुमने अब तक हमें पूरी बातें बताई,
हमने जो कुछ भी बोला तुमको ताने लगे। आपको पूरी बात नहीं बताई तब आपने मुझे इतने ताने दामाद जी मारे से हैं। बात करनी चाहिए। दामाद जी ने हमको पूरी बात अभी तक बताई नहीं है। इनमें क्या चल रहा है अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। हम पूछते हैं तो क्लियर नहीं है, वहाँ से उन्होंने केस फाइल कर दिया। जब तक आप बताओगे नहीं हम लोगों को कैसे पता लगेगा भाई आपके घर के अंदर क्या हो रहा है? हम लोग कैसे पता लेंगे? बताओ क्या गलती है हमारी इसमें? तुमसे हमने कई बार पूछा, अब तुम पतिदेव का राग गाती रहती बेटी हो। भाग के शादी कर ले तो बेटी गलत, बेटी माँ बाप की मर्जी से कर ले तो बेटी गलत। इस कलयुग में बेटी ही तो गलत है हर जगह। को समझ में नहीं आता तुम्हारा हमेशा क्या कहे यार तुमसे हम बेटा कैसे समझाए तुमको अब? अच्छा आप मेरे पे ब्लेम डाल रहे हो, मेरे पे? आपको तो सब पता है, आप तो सब जानते हो कि तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं है, तुम्हारी बेटी गलत नहीं है, बदचलन नहीं है, तुम्हें तो सब पता है ना। फिर भी तुम्हारी बेटी को बदनाम करा जा रहा है, बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के बदनाम किया जा रहा है मुझे। क्यों डिवोर्स दे रहा है वो मुझे? क्यों उसने डिवोर्स लेने की बात करी मेरे से? है, तो जब तुम अपने जगह पे सही हो एकदम बिल्कुल, तो तुम घर से भाग क्यों रही हो? तुम्हारे पास दिमाग है, अक्ल है? तुम घर से भाग करके ना इस तरह से तुम इस चीज को क्लियर कर रही हो, उसको मुंह पे तुम तमाचा मारने की जगह उसको तुम मौका दे रही हो तो कि तुम बदचलन हो, तुम भाग रही थी घर से, किसी और के साथ तुम्हारा चक्कर था। ऐसा नहीं है तो सर। फिर घर से भागने का नतीजा क्या था? मैं परेशान हो गई थी, मैं वहाँ से जब से प्यार से समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। वो घर तो तुम्हारा ही हुआ ना, वो घर तुम्हारा है ना, तुम वहाँ शादी होकर के गई सब हो। पता था आपके लेवल का नहीं है वो आपके लेवल के नहीं है, फिर भी आपने मुझे। तुम्हारे लेवल का हो, उनके लेवल का हो ना हो, ठीक है। तुम अपने बाप के पास शान से रह रही थी ना, तो ये सामान लेकर भागने का क्या नौबत आ गया? क्यों भागी तुम? बेटी बाप के ऊपर बोझ नहीं होती है, समझ में आ रही है कि नहीं? इन्होंने फील कराया कि मैं बोझ हूँ। बेटा फील नहीं करवाया, मैंने इनको क्यों बुलवाया? तो मुझे बार बार वहाँ क्यों भेजने की क्यों बात कर रहे हो आप? मत एक करो बात ना। बताओ मुझे, एक बात मत तुम करो। बताओ। उसने मुझे डिवोर्स के लिए बोल दिया, आप क्यों उसके इतने पैर पकड़ रहे हो? क्यों उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्यों कर रहा हूँ बताओ, क्यों कर रहा हूँ? नहीं मत करो। कल को तुम्हारा कोई बच्चा होगा, तुम भी तो कोशिश करोगी कि परिवार बना रहे, खराब ना हो, टूटे ना। वो आपके हाथ पैर जोड़ने से। और आपको भी बता रहा हूँ, देख लीजिए, आपकी वो बेटी है, समझ में आ रही है? कोई बहू का घर की नौकरानी नहीं है वो कि आप इस तरह से उसको हमेशा टॉर्चर कर रहे अरे हैं। मैंने कब कहा? मैंने मुझे बदनाम करके घर से निकाल दिया। बदचलन है, गलत है, किसी के साथ अफेयर है। मेरा अफेयर नहीं है, मेरे पति का अफेयर है किसी और के साथ। गलत वो है और साबित मैं करी जा रही हूँ, गलत बनाया तुम मुझे बेटा जा आज रहा भी हमें गलत समझ रही हो। एक बात बताइए, कितना दिन पहले शादी किए थे? 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ, शादी होते ही मतलब एक 1.5 साल हुआ, तो उसके बाद डिवोर्स के पेपर बनवा लिए थे। पति तुम्हारे? हाँ, इधर आओ। देखो, सबसे पहले तो रो मत। अब बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? मेरे पे गलत गलत इल्जाम लगाए। कौन? मैं पिता या पति? पति ने मेरे अच्छा, कई छोटे घर किया है। कितना गरीब घर शादी से किया है। कितना दिन बाद आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए? एक 1.5 साल हुआ था मुश्किल से, वो भी लड़ाई झगड़े से बीता था 1.5 साल। अच्छा। उसके बाद हम लोग अलग हो गए, मतलब हम लोगों में दूरियां हो गई। अच्छा। डिवोर्स के पेपर उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, मुझसे सवाल भी नहीं किया, मुझसे एक बार मतलब डिस्कस भी नहीं करा कि मधु कैसे करना है कैसे नहीं करना। उन्होंने डिवोर्स के पेपर बनवा के मुझे सुबह मॉर्निंग में मुझे बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए तुझसे। ठीक है। मैंने खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाई, खूब बोला नहीं, मुझे बदचलन, मुझे गंदी औरत कह के, अफेयर चल रहा है ये कह के मेरे को कह दिया अपना बैग पैक कर अपने बाप के घर जा। मुझे घर से निकाल दिया। अच्छा, फिर क्या? कुछ नहीं। फिर आज 4 साल 5 साल हो गए इस बात को। मतलब तुम केस लड़ रही हो या मैं डिवोर्स नहीं देना तुम्हारा कहना क्या है उस केस में? मैं डिवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बदचलन नहीं हूँ। अफेयर मेरा नहीं, अफेयर मेरे पति का है। अच्छा। मेरा पति अफेयर चलाता है क्योंकि मेरा पति उससे शादी करना चाहता, मुझसे डिवोर्स लेके। मैं उसको डिवोर्स नहीं देना चाहती। एक बात बताओ, जब तुम्हारा शादी उनसे होने वाला था तब इस बात को तुम्हें पता था कि तुम्हारी और उनकी लेवल बिल्कुल दिल्ली और आसमान की फर्क है? मुझे नहीं पता था ये चीज़। हाँ, वो एक बड़े लेवल पे है, उनका बड़ा ओहदा है, उनका बड़े पैसे वाले हैं, स्टार हैं वो। बताई नहीं मुझे ये चीज़, ना मैं से बताई, ना मुझे उनको दिखाया। अच्छा। मेरे को दिखाया तक नहीं, मिलवाया तक भी इसको नहीं। मैंने समझाया, बेटा तू जॉब करने लगा,
तू अपने काम में लग जा, वो बंदा कभी ध्यान ही नहीं दे पाएगा तेरे ऊपर, और तू केस चलने दे। कब तक खींचेगा वो केस? तू डिवोर्स नहीं देगी, जब तू साइन नहीं करेगी तो डिवोर्स कहाँ से होगा? मुझे टॉर्चर कर रहा है फ़ोन करके, डिवोर्स दे मुझे शादी करनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। कॉल क्यों रिसीव कर रही है? मत करना मैं रिसीव। उसको यही बोलती हूँ, तुझे प्यार ही किसी और से था, तुझे शादी किसी और से करनी थी, तो तू डायरेक्ट मना कर देता ना कि नहीं करनी मुझे तुम्हारी बेटी से बेटा शादी। जब तक तू फ्री बैठेगी तेरा दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा। एक बात बताइए, जब आप अपनी बेटी का शादी किए थे जिस लड़के से, उससे पहले भी वो शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था। क्या बताया तूने? अफेयर चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, उनका चल रहा है। मैंने खुद उनके फ़ोन में चैट मैसेज कॉलिंग बात करते हुए सब सुन लिया। तूने सुना किसी लड़की से बात हो रही है? हाँ पक्का तूने सुना है? हाँ। जब एक बात बताइए, आप कभी बात किए हैं उस लड़के से जाकर? मेरी कई बार बात हो चुकी है। इन्होंने अच्छा। तो कर दिया ना शादी, बड़े घर में है, पैसा है, रुतबा है, तो बेटी खुश रहेगी। पर हर जगह पैसा नहीं होता, हर जगह पैसा मैटर नहीं करता। प्यार भी ज़रूरी होती है, इज्जत भी ज़रूरी होती है। पैसा पैसा नहीं होता, ये पैसा बेकार है। ठीक है, फिर डिवोर्स ले ले, हम तो मना नहीं कर आज रहे। मैं घर से बेघर हो गई, आज पैसा काम आ रहा है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज पैसा काम आ रहा है नहीं। इसको कहीं ना कहीं विश्वास है कि वो डिवोर्स नहीं होगा, कहीं ना कहीं। ये साइन क्यों नहीं कर रही है? मैंने इसको इसलिए कहा बेटा तू साइन मत कर, हम देखते हैं क्या होगा। खींचने दे, कब तक खींचेगा? आज नहीं तो कल, कल को वो इसके पैरों में आएगा। उस लड़की को जैसा कि ये कह रही है, उस किसी लड़की से चक्कर चला, वहाँ से यहीं आके गिरेगा। सबको बेटा वाइफ चाहिए, एक ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, समझ रही है? किसी को नहीं चाहिए ऐसी लड़की। उम्र बीत जाएगी, जब तक उम्र बीत जाए। आज 5 साल हो गए इस बात को, उम्र बीत जाएगी इस चीज़ को। तो तुझे अपने बाप के पास 10 साल भी हो जाएंगे, वो नहीं आएगा। तुझे अपने बाप के पास कोई तकलीफ है क्या? मेरे बाप ने मुझे महसूस कराया कि तकलीफ है मेरे बाप अच्छा, को। ओहो, अब तो हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा रही है। अगर एक बाप अपनी बेटी को डांटता है या कुछ समझाने की कोशिश करता है तो वो गलत चीज़ है, तो तुझे वो ताने लगने लगते हैं। मैं अपने हाल पे ठीक हूँ, मुझे कहीं भी जाने दो, मैं कैसे भी करके जी लूँगी, पर मुझे प्लीज़ बख्श दो। तुमने मेरी शादी करके ना उसमें ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए ठाकुर भानु प्रताप जी, किसी घाव पे ना मरहम लगाया जाता है, दवा, उसे कुरेदा नहीं जाता है। समझ रहे हैं? तो आप जिस चीज़ का आप एक बाप होकर के अपनी बेटी को इस तरह से अगर ताना दीजिएगा तो सोचिए गांव समाज क्या सोचेगा, क्या नहीं कहेगा। लोग कहता है हमारे यहाँ या आपके यहाँ भी कि हम अपने बच्चे को बाबू साहब नहीं कहेंगे तो दूसरा कोई नहीं कहेगा। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, गरीबी, समझ रहे हैं ना? तो अगर वो दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने उनके प्यार के लिए ना, मैं उनसे प्यार करने लग गई थी। 1 साल 1.5 साल के बीच मुझे अपने पति से कौन प्यार नहीं करता, पर वो प्यार की खातिर ना मैं उस दूसरी औरत को भी बर्दाश्त करने लग गई थी। अच्छा। कि कोई नहीं, बात कर रहे हैं ठीक है, पर है तो मेरे साथ मेरे घर में ना, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए जाएंगे। इतना भी सीधा, मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा लिया। तू क्या चाहती है फिर? डिवोर्स चाहती है? नहीं, मैं डिवोर्स, हाँ, तो क्या चाहती है? बता, क्या चाहती है? मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। देखो इधर आओ, तुम नहीं चाहती हो ना मतलब तलाक लेना उनसे? नहीं। केस कोर्ट में फाइल है, हाँ, उन्होंने डाल, वो पैसे वाला है ना। न्यायपालिका पे विश्वास करती हो? करती हो ना? तो विश्वास करो और करना भी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका सबके लिए न्याय करती। आज 5 साल हो गए हैं इसी चीज़ को महसूस कहते कहते, मन को समझाते समझाते। देखो, किसी भी अच्छे काम में देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है? अगर तुम अपने जगह पे सही हो, अपने आप में सही हो, तो फिर वो तो क्या, उनके 7 पुश्त तक तुमको बदनाम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? कोर्ट में, जिस कोर्ट में केस फाइल है, उस कोर्ट में यही नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों तलाक देना चाहते हो, ये भी पूछा जाएगा कि आप शादी भी क्यों किए थे। मैं अभी तक नहीं गई कोर्ट, कई बार मुझे बुलाया पर मैं गई। जाना चाहिए तुमको। ठीक है? अपने वकील से मिलो, उसमें देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने पक्ष रखने का प्रयास करो। उसमें भागने से काम नहीं चलेगा। अगर अपने जगह पे सही हो
तो सारी सच्चाई और सबूत जा कर के वहाँ पे पेश करो और अपनी हक की ना सारी मांग करो, वहाँ पे लड़ाई करो, अपने हक के लिए लड़ो वहाँ जाकर। अरे जाना भी तो नहीं चाहती है, जाएगी तब होगा ना, बात ही नहीं सुनती इस तरह से बैठोगी या भागोगी घर छोड़ करके स्पेशल, तो तुम उस आदमी को, जो आदमी तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि तुम एक बदचलन औरत हो, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, उसको तुम सही साबित कर दोगे। समझ रही हो? बाकी तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। बेटा रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये बैग लेके भाग जाओगी, किसके साथ रहोगी, कहाँ रहोगी? 2 दिन 4 दिन कहीं इधर उधर होटल में कहीं रूम लेकर रह लोगी, उसके बाद क्या करोगी? जवाब दो अब इस बात का। रोने से बेटा कुछ नहीं होता है, रोने कहीं जा कर के काम करोगी, 5,000 10,000 के लिए तगाड़ी ढोओगी, किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूरी करोगी, और भी कुछ कर सकते हो। पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे ही आजकल ये सब काम करते हैं। चलो घर वापस चलो। और आपको भी बोल रहा हूँ इस बार, किसी भी घाव को ना कुरेदा नहीं जाता है, उसको हमेशा बार बार उस चीज को याद मत दिलाइए जो चीज भूलना चाहते हो। मैं कहाँ कुरेद रहा हूँ? तो ताना क्यों मारते हैं आप उसको घर में? आपकी सगी बेटी नहीं है क्या? सगी तो है। सौतेली के साथ भी कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन अब सगी बेटी को इस तरह से परेशान कर रहे हैं घर में। चलो बेटा चलो। क्या बात है, क्यों नहीं चलना चाहते बेटा? अब तो घर भी नहीं चलना चाहती है। अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं होता, गुस्सा मत हो बेटा, चल। क्यों नाराज हो रही है बेटा? चल ना। नहीं जाऊंगी, मैं अपना रास्ता देख लूंगी। अब आप बताओ क्या किया जाए अब इसके लिए? अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोशिश करूँगा। जाइए, इधर आओ। देखो स्वीटी, जिंदगी से ना हार नहीं मानना चाहिए, समझ रहे हो? जिंदगी से जो हार मान लेता है ना, वो बुज़दिल आदमी होता है। जिंदगी से हार इंसान तब मानता है जब उसको गैर ना समझे और फिर अपने भी ना समझे, तब वो जिंदगी से नहीं, अपने आप से भी हार जाता है। देखो समझदार हो तुम, चलो मान के चलो आज शादी के 5 साल हो गया ना, 5 साल से आप लोग अलग रह रहे हो। एक साथ अगर आप लोग रहते तो एक आध आपका बच्चा भी हो गया रहा। बच्चे तो अब हो नहीं, ये सब चीज़ आपको हम समझाए। कोई ऐसी चीज़ है ना जो बाज़ार में नहीं बिकता है, जैसे इज्जत। समझ में आ रही है ना? उसी इज्जत के लिए ना आप लड़ रहे हो कोर्ट में केस, अपने पति से खुद लड़ रहे हो कि मैं जिस तरह से वो एलिगेशन लगा करके केस फाइट किए हैं, मैं उस तरह से नहीं हूँ। इसी चीज़ को साबित करने के लिए केस लड़ रहे हो। उसी चीज़ को अगर तुम क्लियर कर रहे हो कि घर से भाग रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि मैं इस तरह का हूँ, मैं उस तरह का हूँ, कहाँ जाओगे भाग करके? आन बान शान, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हें पैदा किए हैं, वो तुम्हारा घर है, वो जन्मभूमि है वो। जाओ, देखो बच्चों वाली बात नहीं करते हैं, आराम से घर जाओ। सुनो मेरी बात, सुनो, खड़ा होगा मेरी बात सुनो। देखो जिद नहीं करते हैं, ये सब काम नहीं करते हैं। कोई भी बात होता है ना तो उसमें आपस में सलटते हैं, घर से भागते नहीं। ये बहुत बदनामी वाली बात होती है, ठीक है? बैग लो, और तुम्हारे पिता हैं, माँ बाप बच्चे के लोग कहता है वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता जो छेनी और हथौड़ी के मार से उसको दुखी हो और उसको तकलीफ़ हो, नहीं बन सकता है वो कभी। तो माँ बाप कभी भी अच्छे के लिए डांटते हैं, बोलते हैं। समझ में आ रही है? जाओ बैग उठाओ और घर जाओ आराम से, ठीक है? जाओगे ना घर? प्रॉमिस? देखो ज़्यादा नहीं सोचते, उठाओ बैग, उठाओ बैग, उठाओ और जाओ घर। आज अगर तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें इस तरह से घर से भागने देती? नहीं ना देती। तो तुम्हें उस मरे हुए अपनी मम्मी की कसम की दोबारा इस तरह से तुम करोगे? अगर थोड़ी भी तुम अपनी मम्मी की आन बान शान के लिए अगर जिंदा हो, जीती हो, उनका इज्जत करती हो, तो उनकी कसम है कि तुम इसके बाद घर छोड़ के भागोगी।
पक्का नहीं भागोगे ना? जाओ जाओ, और कोशिश करना अपने पापा का ज़्यादा बातों का ध्यान मत दो यार, वो तो ऐसे ही हैं, बोलते रहते हैं, उनका बात का सुनो ही मत, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ठीक है? तो तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा सुनोगे उसको दिल पे लोगे तो तकलीफ़ होगी। जाओ आराम से। दोस्तों अक्सर माँ बाप अपने बेटी के लिए अच्छा घर, अच्छा रिश्ता देखता है। वो नहीं चाहता है कि हमारी बेटी एक तकलीफ़ घर में जाए, वो तकलीफ़ घर में अपनी बेटी का ब्याह करे या शादी करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस बेटी के किस्मत में तकलीफ़ लिखी रहती है तो फिर उसे कोई टाल नहीं सकता है। सेम वही चीज़ हुआ इनके साथ में, या ठाकुर भानु प्रताप के साथ में। ठाकुर भानु प्रताप ने तो एक अच्छा खासा रिश्ता देख करके अपनी बेटी का शादी किया, लेकिन क्या पता था उनको कि आगे चल के हमारी बेटी को पूरी जीवन तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, स्वीटी के बारे में, भानु प्रताप के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्या उस पति के घर इनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? पति से केस लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? पति के पास बिना कोई सबूत के अपने पत्नी को इस तरह का एलिगेशन लगा करके तलाक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।